हाय, मेरा नाम है अक्षय मिश्रा और मैं आपसे कुछ बात करना चाहता हूँ। रात का वक्त है, लोग थके हारे घर लौटते हैं और मुझे देखिए मैं कॉफ़ी बना लाया। कभी कभी मुझे लगता है कि मुझे कॉफ़ी की ऐसी लत लग गई है जैसे लोगों को सिगरेट और शराब की लगती है। सच बताता हूँ, मैं अगर कॉफ़ी नहीं पीता तो मैं रेस्टलेस सा होने लगता हूँ, बेचैनी आ जाती है। खैर, यहाँ हम कॉफ़ी की बात नहीं करने आए हैं, यहाँ हम बात करने आए हैं ज़िंदगी की। यहाँ हम बात करने आए हैं कहानियों की। कहानियों की इसलिए क्योंकि कहानियों में ज़िंदगी है, और ज़िंदगी की इसलिए क्योंकि ज़िंदगी में कहानियाँ हैं। मैं कहानियाँ लिखता हूँ, नाटक रचता हूँ, किस्से सुनाता हूँ। आप सबके लिए मैं लेकर आ रहा हूँ 18 जून को धप्पा। धप्पा मेरी कहानी है। ये कहानी थोड़ी पुरानी है। पुरानी इसलिए है क्योंकि मुझे पुरानापन पसंद है। पुरानेपन में एक अलग सा नयापन छुपा होता है। यही वजह है कि हम पुरानी बातों को, पुरानी घटनाओं को बहुत याद करते हैं। इसमें एक अलग रस आता है। आपने भी कभी नोटिस किया होगा कि जब चार यार बैठ जाते हैं और उसके बाद फिर वो किस्सा निकलता है कि तुम्हें याद है यार, जब कॉलेज में हम हुआ करते थे तो तुम ऐसे थे और तुमने वो किया था और फिर मैंने ऐसे किया। और ये वही पुरानी कहानियाँ हैं जो हमें जिंदा रखती हैं। आज की ये जो प्रेजेंट जनरेशन है, जो अभी चल रहा है, वो सब कुछ बहुत फास्ट है। मुंबई अपने आप में बहुत तेज़ है। लोकल ट्रेनें, ट्रैफिक, कट थ्रोट कंपटीशन, ऑफिस, स्कूल, हमारे पास वक्त ही नहीं है। ये वक्त की कहानी है। कभी कभी, और ख़ासकर मुझे यहाँ लगता है कि महानगरों में अक्सर हम अपने कामों में इतना उलझ जाते हैं कि हम अपने परिवार को, उन लोगों को जो हमारे सबसे करीब हैं, जिनके लिए हम सब कुछ हैं, उनको नज़रअंदाज कर देते हैं। एक वक्त ऐसा आता है जब वो हमारे पास नहीं होते। ठीक उसी तरह कभी कभी हम अपने रिश्तों में, अपने चाहने वालों में इतना उलझ कर रह जाते हैं, उनको अपनी ज़िंदगी की इतनी प्रायोरिटी, टॉप प्रायोरिटी बना लेते हैं कि हम अपना उद्देश्य भूल जाते हैं कि हम क्यों आए हैं, हमारा क्या उद्देश्य है, हमारे जीवन का क्या अर्थ है। हम उनके लिए जीने लगते हैं। हम खुद अपना जीवन भूल चुके होते हैं और हम भटक जाते हैं। और कभी कभी परिस्थितियाँ ऐसी होती हैं कि हम भटकने पे मजबूर हो जाते हैं। भटकना बुरा नहीं है। मुझे लगता है हर इंसान को भटकना चाहिए, लेकिन उसे वापस लौट कर भी आना चाहिए। हर अर्जुन को कृष्ण चाहिए होता है। और जब हम भटक जाते हैं ना, तो ऐसी परिस्थिति में हम अकेलेपन के शिकार हो जाते हैं और डिप्रेस हो जाते हैं। और एक तीसरी परिस्थिति तब आती है जब आप किसी के लिए सब कुछ कर गुजरते हैं और आपको उतनी अहमियत नहीं मिलती जिसके आप हकदार होते हैं। इन्हीं सब साधारण सी लगने वाली लेकिन बहुत गंभीर बातों को धप्पा लेकर आ रहा है। ये वही बातें हैं जो इंसान को शेप अप करती हैं, जो इंसान को सबसे ज़्यादा प्रभावित करती हैं, उसे परेशान करती हैं, उसके संपूर्ण जीवन को निहित करती हैं। मुझे लगता है कि कहानियाँ जितनी पुरानी हों वो उतनी ही मज़ेदार लगती हैं। मैं आपको सिर्फ 50-60 साल पीछे ही ले जाऊंगा, इससे ज़्यादा नहीं। जो ऑनेस्टी, जो भोलापन आज से 50-60 साल पहले के एक वयस्क में होता था, ये मेरा पर्सनल मानना है, ये मेरा ऑब्जर्वेशन है कि जो आज से 50-60 हो,
जो ऑनेस्टी होती थी, वैसा भोलापन आप आज 5 साल के बच्चे में भी देखेंगे ना तो नहीं मिलेगा। वो मिसिंग है, वो लापता है। और ये बहुत शोचनीय स्थिति है, बहुत घातक स्थिति है। घातक क्यों है? इंसानियत के लिए। आप एक इंसान हैं और इंसान के लिए ये एक बहुत शोचनीय स्थिति है कि अगर आप में भोलापन नहीं है, धप्पा, किसी का पश्चाताप है, किसी की जिद है, किसी की छटपटाहट है और किसी का साथ है। इस कहानी की एक खास बात है कि एक की कहानी नहीं है, ये 2 की कहानी है। ये साथ की कहानी है, साथ चलने की कहानी है, साथ रहने की कहानी है, साथ देने और साथी बनने की कहानी है। 1950 में जब मुंबई बॉम्बे हुआ करता था तो ये बॉलीवुड या बॉम्बे फिल्म इंडस्ट्री हुआ करता था। उस दौरान कमाल की फिल्में बनती थी, जैसे आरजू, आंखें, बाबुल, जोगन, कोहरा, मधुमती, श्री 420, समाधि। और उनमें काम करने वाले कलाकार बेमिसाल हुआ करते थे। गुरुदत्त साहब, गोपी कृष्ण जी, देवानंद साहब, बलराज साहनी, नरगिस जी, भारत भूषण, दिलीप साहब, मधुबाला जी, अशोक कुमार। ओह क्या युग था, गोल्डन एरा। उसी गोल्डन एरा की कहानी है जो आज से करीब 50-60 बरस पुरानी है। हालांकि ये कहानी पुरानी ज़रूर है, लेकिन इसमें बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो बहुत नई हैं। कहने को तो हम बहुत समृद्ध समाज हो चुके हैं। हम पुरुष प्रधान समाज नहीं रहे। हम औरतों को बिल्कुल कंधे से कंधा मिलाने की इजाज़त देते हैं, लेकिन क्या वाकई ऐसा है? क्या छोटे शहरों में आज भी औरतें चूल्हे चौके तक सीमित नहीं हैं? बड़े शहरों की बात थोड़ी अलग हो गई है, थोड़ी अलहदा है। यहाँ पर महिलाएं जॉब करती हैं, यहाँ पर महिलाएं घर चलाती हैं, पति का साथ देती हैं, पति भी बेबी सिटिंग करते हैं, घर पर महिलाओं का हाथ बटाते हैं। लेकिन अगर छोटे शहरों में हम जाएं तो आज भी स्थिति वही है। लेकिन धप्पा उन औरतों की कहानी नहीं है। धप्पा कहानी दहलीज की है। धप्पा कहानी पश्चाताप की है, रिग्रेट की है, रियलाइजेशन की है। मुझे लगता है कि आज की जनरेशन को धप्पा देखना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि अव्वल तो ये नाटक है और नाटक देखने का एक अपना ही रस होता है। जो नाटक देखता है वो इसे जानता है। पिछले 2 वर्षों में जब कोविड ने कहर मचा रखा था तो थिएटर आर्टिस्ट और परफॉर्मिंग आर्ट्स के सारे लोग, इन सब का बड़ा बुरा हाल था। हमारे बॉलीवुड का बहुत बुरा हाल था। फिल्में नहीं बन रही थीं, शूटिंग नहीं हो रही थी, ज़िंदगी रुकी हुई थी। अब चीज़ें पटरी पर आने लगी हैं। पिछले 2-2.5 सालों से मैं इस कहानी पर काम कर रहा था। मुझे लगता है आज की जो जनरेशन है, जो आज के लोग हैं, जो आज के बच्चे हैं, इनफैक्ट बच्चे ही नहीं बल्कि जो आज के बुज़ुर्ग भी हैं, जो आज के वयस्क भी हैं, मुझे लगता है आज की जनरेशन को धप्पा ज़रूर देखना चाहिए। 24 घंटों में से 18 घंटे फ़ोन पर लगे रहने वाली जनरेशन, वो जनरेशन जो कि हर आधे घंटे पे टिंडर पर रिलेशनशिप में जाती है और फिर हर 45 मिनट में वो रिलेशनशिप से एग्ज़िट हो जाती है और वो फेसबुक पर अपना नया प्यार ढूंढने लगती है। जो हुकअप्स, ब्रेकअप्स और वन नाइट स्टैंड में जी रही है, ऐसी जनरेशन जो रिश्तों से कोसों दूर होती जा रही है। क्योंकि धप्पा रिश्तों की कहानी है, एक दूसरे का साथ देने की कहानी है, साथ रहने की कहानी है। मुझे मालूम नहीं है कि धप्पा देखने के बाद आपकी ज़िंदगी पर क्या प्रभाव पड़ेगा, आपकी ज़िंदगी में कुछ बदलेगा भी नहीं, लेकिन मुझे इतना यकीन है कि आप जब इस नाटक को देखेंगे तो खाली नहीं जाएंगे, अपने साथ कुछ ना कुछ ज़रूर लेकर जाएंगे। वक्त बहुत तेज़ी से बदल रहा है। लोग आने वाले कल की बातें कर रहे हैं। फ्यूचर ऐसा होगा, फ्यूचर वैसा होगा, 5 सालों बाद ज़िंदगी ऐसी होगी,
कारें आसमानों में उड़ा करेंगी, सब तेज़ चलने की बात कर रहे हैं। कोई रुक कर थम कर सांस लेने की बात नहीं कर रहा। मैं वही बात करने आया हूँ। मैं आपको एक नीम के पेड़ के नीचे एक ठंडी शाम दिखाने आया हूँ। मैं आया हूँ आपको उस दौर में ले जाने जब चिट्ठियाँ लिखी जाती थी, जब चिट्ठियों का इंतज़ार हुआ करता था। आज की तरह नहीं कि 2 मिनट में कहीं भी मैसेजेस कर दिया, उसे डिलीट किया, सीन किया, ब्लॉक किया, अनब्लॉक किया। ये वो दौर था जब लोग इंतज़ार करते थे महीनों अपने घर वालों की चिट्ठियाँ आने का। वो बड़े चाव से चिट्ठियाँ लिखते थे, तो कभी खींच कर लिखते थे तो कभी यूं ही लिख दिया करते थे। ये वो दौर था जब ट्रंक कॉल किए जाते थे। क्या कमाल का दौर था, जब रिश्तों को अहमियत दी जाती थी, जब हवा साफ थी, जब जीना आसान था। मैं आपको उसी दौर में ले जाने आया हूँ। डप्पा उसी दौर की कहानी है। हालांकि ये कहानी मुंबई फिल्म इंडस्ट्री, जो उस वक्त बॉम्बे हिंदी सिनेमा हुआ करती थी, उसके इर्द गिर्द ज़रूर घूमती है, लेकिन ये कहानी मुझे लगता है कि बॉम्बे फिल्म इंडस्ट्री की नहीं है। ये कहानी रिश्तों की है, ये कहानी मेरी है, आपकी है। और मुझे लगता है कि कहानी हमें देखना जानना इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि ये ज़िंदगी की कहानी है। बहरहाल फ़िलहाल टिकट्स बुक माई शो पर उपलब्ध हैं। मैं कल रात को फिर आऊँगा आपसे बातें करने, तब मैं बताऊँगा कि ये कहानी किसकी है। फ़िलहाल आप किसी पेड़ के नीचे बैठिए ना, अपने मोबाइल फ़ोन को साइलेंट करके, अपने लैपटॉप को शट डाउन करके, ज़्यादा नहीं, कोई 10 मिनट एक रात चांद देखिए ना, एक सुबह हवा महसूस करिए ना, अपने बालकनी में लगे पौधों के पत्तों को देखिए ना, कीपैड से हटकर किसी दिन एक फाउंटेन पेन से लिखकर देखिए ना, थोड़ा धीरे चल के देखिए ना। फ़िलहाल मैं जा रहा हूँ अपने लिए एक और कॉफ़ी बनाने, कुछ और कहानियाँ बुनने। आप इंतज़ार करिए, मैं कल फिर आऊँगा डप्पा की बातें करने।